जय हिंद। आप सभी को भी देखिए शॉर्ट हैंड में टोटल 50 अभ्यास 49 अभ्यास हैं, 50 क्लास चलनी है। ये छठवां अभ्यास है और व्यंजन के साथ स्वर को मिला करके जो शब्द बनाए जा रहे हैं उनकी कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। बेहद आसान है, बारीकी से आप समझिएगा और याद रखिएगा। 13 चैप्टर टोटल, हमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 चैप्टर। बस बारी बारी से प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा और हाँ, हमसे पहले आप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि नियम हम सिखा चुके हैं, ये चल रही है प्रैक्टिस, तो आपको देखना है और मेरे से पहले कर लेना है। यहाँ पे मिलाइएगा। देखिए, जब पहले स्थान पर जब बिंदु होता है, क्योंकि ये प वर्ग है, इधर भी प वर्ग है, मगर हाँ बुक में ले लेते हैं थोड़ा हम, क्योंकि हो सकता है डार्क होगा तो प की बजाय वो ब होगा। तो ये भी ध्यान देना है कि पहला मतलब इसमें डार्क होता है तो तीसरा होता है, खैर कटिंग हो जाएगी तो चौथा हो जाएगा डार्क वाला। तो ये अभ्यास नंबर 6 है और इसमें सबसे ज़्यादा बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है, लाइनें हल्की हैं कि डार्क हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब लिखा है और उसके बाद बे लिखा है, क्योंकि दोनों ब है। आप सबसे पहले नियम क्या कहता है कि आपको सबसे पहले व्यंजन लिखना है, व्यंजन। तो जो पहला वाला है अ के साथ ब आया है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे। दूसरे वाले को अगर ध्यान से देखेंगे तो वही बिंदु जो है सेकेंड प्लेस पर है बाद में, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है बे। आगे चलते हैं, ये ई की मात्रा है, क्योंकि तीसरे स्थान पर जब बिंदी लग जाती है तो ई की मात्रा बन जाती है। चूंकि तो है तो के साथ ई की मात्रा ती बन जाती है। अब हम लिखते हैं जल्दी से और आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये टो है, टो के साथ है तो टी बनेगा। ये क्या बनेगा? टी हो गया। ये आपका रे है, ये रे है। कभी कभी मतलब चे भी हो सकता है क्योंकि सिंगल, अच्छा ये 30 डिग्री पे झुका हुआ है तो ये रे ही है। जैसे र और च में यदि आप अंतर न कर पाएँ तो आप याद रखें, जितना इधर से प झुका रहता है उतना उधर से च झुका रहता है, मगर जो र की लाइन होती है ना, कुछ ज़्यादा ही झुकी रहती है, लगभग 30 डिग्री पर। फिर आगे हम चलते हैं, ये जो है आपका ई की मात्रा है और ये री हो गया। क्या है इसका नाम? ये री लिखा है और ये लिखा है ला, लो दूसरे स्थान पर है तो इसको क्या पढ़ेंगे? लो पढ़ेंगे। तो लो हो गया, री हो गया, उसके बाद मे है, फिर ये ना है, ना के बाद ये जो है ये सो है। क्या पढ़ेंगे? सो। दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा होती है। आगे चलते हैं, इधर ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड प्लेस पर बिंदी लगी यानी कि ए की मात्रा है तो आप उसको पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद पे के बाद पा है, हो सकता है फा भी हो, क्योंकि अगर डार्क होगा, ये तो डार्क ही लग रहा है, शायद फा है तो फा। देखिए यहाँ पर जैसे हम अभ्यास करा रहे तो प और फ में अंतर होता है, तो आपको नॉलेजेबल आप हो चुके हैं। अगर आपको नॉलेज हो चुका है तो प और फ मतलब बा, ये क्या है? बा, क्योंकि तीसरे स्थान वाला डार्क होता है। तो आप नॉर्मल लाइन है कि डार्क लाइन है, इतना तो आपको समझ है। जब आगे हम लोग लिखेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आइए आगे देखते हैं, ये टा लिखा है। क्या लिखा है? टा लिखा है। ये बिंदी शायद मेरे ख्याल से तीसरे स्थान पर लगी है, तीसरे स्थान पर ही है, तो ची हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ची हो जाएगा। फिर वो अत लिखा है, अत लिखा है, फिर आगे थी लिखा है, थी नहीं ती लिखा है। क्या लिखा है? ती। अगर त को काट दिया जाता है तब थ बनता है, क्योंकि अच्छा ये जो एक डार्क लाइन है, आपको ध्यान देना, ये लाइन डार्क है यानी कि च छ उसके बाद ज आता है, तो ये क्या लिखा है? जी लिखा है। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। खैर जब बड़े वाक्य चलने लगते हैं तो वहाँ तो वाक्य में बता देता है कि तो है कि जो है। तो आगे चलते हैं, हल्की लाइन है यानी कि एक लिखा है। क्या लिखा है? एक लिखा है। और उसके बाद जो है एक लिखा है, एक लिखा है। फिर आगे जब इसको देखेंगे आप, क्योंकि यह एक था, यह एक था, यह एक था और यह टो लिखा है, टो नहीं दो लिखा है, टो, क्योंकि डार्क लाइन है। पहला हल्की लाइन, तीसरी डार्क लाइन, और यह लाइन डार्क है तो डॉ पर दो की मात्रा लगी है। ये स है तो इसको आप पढ़ेंगे आस, क्योंकि आ की मात्रा पहले लगी है। आगे हम देखते हैं, ये क्या लिखा है? ए के साथ लिखा है, ये ए के साथ ज है, आप इसको पढ़ेंगे
ज, क्या है, एज लिखा है। ध्यान से बुक को देख लीजिए। मेरा सीधा सा एक काम है कि बुक में देखें हम सिर्फ इतना कि लाइन डार्क है कि या हल्की है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये ना लग रहा हो कि इसमें जो है लिख करके बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली है, क्योंकि यहाँ जैसे मार्कर से जो है ना हल्की और डार्क लाइन में अंतर नहीं हो पाता, और मेरा काम है आपको 100% सही पढ़ाएं। इसके लिए मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, एज हो गया। देखिए ई लिखा है, ये ई के साथ जो है ख है, यानी कि आप क्या कहेंगे, ईख लिखा है। और ये जो है ई के साथ क्या है, नहीं ये ई बाद में है, ई बाद में है, तो बाद में तो आफ्टर में आएगी। कहाँ है ये, ईख के बाद जो है ये आपका डार्क लाइन है, यानी कि जी लिखा है। क्या लिखा है, जी लिखा है। फिर हल्की लाइन है, यानी फ है, फ के साथ आ की मात्रा है, फा लिखा है। फिर जो है अथ लिखा है, ये क्या है, अथ है। आगे चलते हैं तो न के साथ ओ की मात्रा है, नो है। म के साथ ओ ऊपर है, पहले है, यानी कि यह ओम लिखा है। आव लिखा है, आय, ये क्या है, य की मात्रा है, तो आय हो गया। ये क्या है, आव है, आव है। इधर आया लिखा है, ये क्या लिखा है, आवा है। फिर आगे चलते हैं, य के बाद जो है ई की मात्रा आई है, मतलब कि हम ई पढ़ सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और ये ह पर है, तो ये हाँ है, और ये जो है ही है, ठीक है। ये क्या है, ही है, क्योंकि ह यहाँ से बन रहा है और तीसरे स्थान पर बिंदी बाद में आ रही है, इसका मतलब ई की मात्रा है। और ये जो बिंदी थी पहले स्थान पर थी, क्योंकि ह को हम ऊपर से बना रहे थे और आ की मात्रा उसके साथ लगी है। फिर इधर आप ध्यान से देखेंगे तो आर लिखा है, क्या है, आर। और ये जो है, आगे चलते हैं, ये च है, च पर ई की मात्रा है, ये च है, हाँ र है, र पर ई की मात्रा है, री है। एक बार ध्यान से देख लिया जाए कौन सा है इसमें, ये ध्यान से इसको देख लिया जाए भाई बुक में, हाँ ठीक है, र है, र सही है बिल्कुल। र पर ई की मात्रा री है, और ये आपका क्या लिखा है, ली लिखा है, या तो इसको आप ला भी पढ़ सकते हैं। नहीं, इसको देखिए दो तरह से पढ़ा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है। अगर ल ऊपर से बना होगा और यहाँ पर मात्रा लगी होगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लू पढ़ेंगे। अगर ल नीचे से बना होगा, यहाँ पर आ की मात्रा लगी होगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे। क्योंकि आफ्टर में जब ये डैश पहले स्थान पर आता है तो आ हो जाता है, और जब यह डैश तीसरे स्थान पर आता है तो ऊ हो जाता है। क्योंकि सिंगल लिखा है तो सिंगल में पता नहीं चल पाता कि ल नीचे से है या ऊपर से है। जब ल के साथ कोई वर्ड मिला करके, जैसे कि मान लीजिए कि कल लिखना है, क्या लिखना है, कल, तो वो पता चलेगा कि ऐसे कल बना है, तो यहाँ पर आ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, तो पता चल जाता है। जब शब्द पूरे तरीके से रहेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ल नीचे से बना है कि ऊपर से बना है। सिंगल था तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है लो बना रहे हो, कुछ ला बना रहे हो, दोनों अपनी जगह सही रहेंगे, मगर दोनों को कन्फ्यूजन रहेगा। आगे दो लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है ये आपकी लाइन है, देखिए इसको ले पढ़ेंगे, ले पढ़ेंगे, ये ता है, ले के बाद ता है, फिर ये जो है ई तो है, क्या है, ई तो है, ये इसके बाद आपका गो लिखा है, गो हो गया। फिर डार्क लाइन है, तो थ दो, यानी कि ये दो है, क्या है, दो है। हल्की लाइन है, हल्की लाइन के साथ प लगा है, यानी कि ईप लिखा है। हल्की लाइन के साथ तो है, यानी कि ईट लिखा है, मकान जोड़ने वाला ईट। और जो है बीच में है चूंकि, तो इसको पढ़ेंगे ओ और ये स, ओ स, क्या है, ओ स, ओ से लिखा है। और ये लास्ट में है ज है, ज के साथ लिखा है डैश, यानी कि आप इसको क्या पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे। ज ऊपर से बनता है, तीसरे स्थान पर डैश है, तो जू लिखा है, बिंदी रहता तो जी हो जाता। आगे चलते हैं, छठवां कॉलम, ध्यान से देखिएगा। छठवें कॉलम पर आपका दिखाई दे रहा बीच में, और ये सौ है, तो सौ के बीच में है, यानी कि इसको सो पढ़ा जाएगा। यह क्या लिखा है, सो लिखा है। और यहाँ पर जो है आ की मात्रा है, ओत है, ये ओत है, क्या है, ओत है, और यह दो है। फिर उसके बाद इधर ध्यान देंगे तो अथ, ये क्या लिखा है, आप कहेंगे अथ लिखा है, अथ। आगे चलते हैं, ये चूंकि सौ है, सौ के साथ यहाँ पर
बिंदी लगी है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, ईस लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा 100 में तीनों में से कोई भी सा आप लगा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं क ख ग, गौ लिखा है और गौ में ये बिंदी चूंकि हम बीच में दे दिए मगर बुक में तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है, यानी कि लिखा है गी। क्या लिखा है, गी। आगे चलते हैं फ है, फ में तीसरे स्थान पर बिंदी है तो ये फी है। उसके बाद फ नहीं है, भ है, ये भ है, चौथा अक्षर दिख रहा है तो इसका मतलब ये भी है, डार्क में है। वही हल्का और डार्क यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, लास्ट बचा है तो ये तो थ द ध ध है, ध पर ओ की मात्रा है यानी कि धो लिखा है। छठवां अभ्यास पूरे तरीके से समाप्त हुआ। मेरा काम था आपकी गलतियों को बारीकी से बता सकें ताकि आप प्रैक्टिस करते समय संशय में न रहें। शॉर्ट हैंड बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, देखिए क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। सातवां अभ्यास अभी लेकर के हम आ रहे हैं स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड का। ये जो सातवां अभ्यास है, ये जान लीजिए कि आप अभी तक 6 अभ्यास पढ़े, 6 अभ्यास में आपको चीज़ें समझ में आई नहीं आई, कन्फ्यूजन रहा, तमाम चीज़ों को लेकर के आप परेशान रहे होंगे। कह लीजिए कि जो सातवां अभ्यास है उन पूरे 6 अभ्यास का बाप है ये, सादा सिंपल सी भाषा में कह लीजिए तो। यानी कि अगर आप सिर्फ 7वें अभ्यास को मन से एक एक अक्षर को अगर ध्यान से देख के बारीकी से समझ लिए तो फिर आप जो 6 अभ्यास में कमज़ोर फील कर रहे थे सबकी भरपाई अकेले ये 7वां कर देगा। तो ध्यान से आपको देखना है स्वर और व्यंजन का प्रयोग कैसे होता है। भाई आपको पता है कि पा जो है लगता है 120 डिग्री पर, फ जो होता है प की कटिंग होता है, फिर ला जो होता है लो ऐसे बनता है, फिर उसके बाद लो यानी कि लो ऐसे बनता है, ने है न ऐसे बनेगा, सो है या तो आप सो ऐसे बना लीजिएगा या वैसे, को है तो ऐसे बना लीजिए, फिर को है तो को ऐसे बना लीजिए। आपको लाइन को सटा के बनाना है, थोड़ा ऊपर करें ताकि आपको दिखाई दे। ज है तो च के बाद ज आता है कटिंग हो जाएगा। आम है तो म को आप ऐसे बना लीजिए। व्यंजन को लिख करके तब उसके ऊपर स्वर लगाया जाता है। नियम पहले आप सीखिए कि व्यंजन को लिख कर फिर उसके ऊपर स्वर लगता है। तो जैसे इधर भी म है, फिर इधर ज है तो च छ ज, देखिए ज कटिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। च के बाद छ कटिंग होता है, ज जो है गाढ़ी लाइन होती है, च के बाद छ कटिंग होता है, ज जो है गाढ़ी लाइन होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ज कटिंग नहीं है, क्या है, गाढ़ी लाइन। हो सकता है बाई चांस आप मिस्टेक कर ले मगर मिला सकते हैं। स है उधर स वो वाला बना देते, चलिए इस बार ये वाला स बना देते हैं, फिर इस बार ये वाला स बना देते हैं। अब हम 2 लाइनों पर लगाएंगे स्वर, ताकि भाई देखिए चीज़ों को जब आप सीखेंगे नए नए तरीके से तो बड़ा मजा आता है। जैसे आपको पता है कि भाई जब भी स्वर व्यंजन का कोई चीज़ रहता है, व्यंजन लिख के उसके ऊपर स्वर लगाया जाता है। प के ऊपर स्वर लगाना है आ की मात्रा, और आ की मात्रा पहले स्थान पर डैश होता है क्योंकि प ऊपर से लिखा जाता है, फ भी ऊपर से लिखा जाता है। ई की मात्रा है और ई की मात्रा बिंदु के रूप में तीसरे स्थान पर लगती है, चूंकि बाद में है आफ्टर में तो आफ्टर में लगेगी। ल पर आ की मात्रा है, अगर नीचे से बनाएंगे तो यहाँ लगे लिखेंगे, अगर ऊपर से बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, दोनों जगह लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। जैसे लो है तो लो तो आपको पता है कि बीच में डैश होता है। फिर जैसे ने है तो आपको पता है न पर ए की मात्रा आफ्टर में है, यानी कि बिंदी दूसरे स्थान पर लगेगी आफ्टर में नीचे। से है तो 100 पर ए की मात्रा है तो आफ्टर में बिंदी लगेगी दूसरे स्थान पर। का पर आ की मात्रा है बाद में है तो डैश नीचे लगेगा। बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस। क पर ओ की मात्रा है, ओ जो है सेकेंड प्लेस पर लगता है और सेकेंड प्लेस पर यहाँ पर डैश लगेगा। देखिए आप जो है स्वर की मात्रा अगर ना याद रखें तो फिर बेकार है, क्योंकि स्वर की मात्रा का ही खेल, उतना तो आपको याद करने पड़ेगा। इतनी उम्र हो गई 10-12 तो स्वर की मात्रा अगर आप नहीं याद कर सकते फिर आप क्या याद करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे देखिए आम है, म से पहले आ रहा है, यानी कि ये पहले स्थान पर बिफोर में लगेगा। इसको कभी कभी ऐसे भी लगाया जाता है, जैसे ऐसे लगाया जाता है, तो ये भी मान्य है। जैसे ओम है तो आपको पता है ये सेकेंड प्लेस पर बिफोर में रहेगा, पहले लगा है। आज है सेकेंड प्लेस पर जो है ये नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और है, यहाँ आप गलती करेंगे क्योंकि नीचे से र लिखा जाता है और ऊपर से च वर्ग,
तो च वर्ग जब ऊपर से लिखा जाएगा, स्वर B4 में पहले स्थान पर है, तो B4 में पहले स्थान पर आ की मात्रा यहाँ लगेगी और उसको पढ़ेंगे आ और ये ज। ईस है तो ईस में ई पहले स्थान पर है, मगर आपको ध्यान देना है जो है ई B4 में आई है, B4 में, और पहले स्थान पर जब बिंदी लगाते हैं तो वो अ पढ़ा जाता है, तब उसको हम अस कहते हैं। ई हमेशा थर्ड प्लेस पर होती है, थर्ड प्लेस पर। अगर पहले आएगी तो पहले लगेगी और बाद में आएगी तो बाद में लगेगी, यानी कि ई कहाँ पर लगेगी, आप कहेंगे तीसरे स्थान पर। सौ भाई हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर से स लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो तीसरे स्थान पर इसको पढ़ा जाएगा ईस। जैसे ओस लिखा है तो मान लीजिए ये वाला हम बनाए हैं, तो इसमें भी जो है ओ की मात्रा यहाँ रहेगी सेकेंड प्लेस पर। अगर बाई चांस ये वाला स्वर आता तब भी आप इसको यहाँ लिखते, तब भी ओस पढ़ते। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि हमेशा स्वर और व्यंजन, जो व्यंजन है ये लाइन को टच करे, यही सबसे बड़ी शुद्धता है। और यहीं पर हम बार बार टोकेंगे कि जो व्यंजन है वो लाइन को टच करे और वहीं तक रहे, उसके नीचे कहीं पर भी न आए। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले के व्हाइट बोर्ड है, मगर फिर भी मेरा काम है आपको समझाना, बताना कि आप जब बनाएं चीज़ों को तो वो हमेशा आपको, मान लीजिए बिंदी तो नीचे ही जाएगी क्योंकि आधार को छुएगा, हमेशा लाइन को टच करके बनाना है। आगे देखिएगा, ये बन रही है वीडियो, ठीक है। हाँ जो है, अब देखिए दूसरी लाइन को हम लिखते हैं। देखिए अगर ख है तो ये क की कटिंग होगी, ख है क की कटिंग, ये भी ख है क की कटिंग होगी। राम है तो र ये बनता है और म ये बनता है, राम को ऐसे लिखा जाता है। फिर शाम है तो स को ऐसे लिख दीजिए और म को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। या तो इससे अच्छा ये वाला होता है, इससे अच्छा शुद्ध रूप से ये माना जाता है, ऐसे स और ऐसे म। फिर उसके बाद जो है रोम है, तो हम कहें ना रोम हो या राम हो, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें यही वाला र प्रयोग होता है हमेशा। कैसे करेंगे, र को ऐसे लाएंगे और म को ऐसे ले जाएंगे, ये सबसे शुद्ध रोम या राम। र के साथ जब म आता है, कुछ नियम हैं जिनको आप पढ़ेंगे। जब भी र के साथ म आए तब हमेशा, अगर म से पहले र आ रहा है तो ये वाला र लगेगा। अब मान लीजिए बाई चांस मर होता है, बाई चांस मान लीजिए, देखिए आपको अंदर एक चीज बता देते हैं, ये भी छोटे छोटे नियम हैं, इनको जो है हम जानबूझ के नहीं बताए क्योंकि क्लास में ही आप सीख लेंगे, इनके लिए बहुत विशेष करके बताने की जरूरत नहीं। क्या, एक तरफ जो है मर लिखा है, एक तरफ जो है रम लिखा है। अब इन दोनों में किस र को कहाँ लगाना है शुद्धता के लिए, तो आप कहेंगे देखिए जब ये म आएगा ऐसे तो इसके लिए तो र यही सही पड़ेगा सीधे सीधे। अब बाई चांस ये वाला है तो आप इसमें र ऐसे लिख के तब ऐसे म करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप बाई चांस उस तरीके से करते तब समय की बर्बाद, सही सबको माना जाता है मगर उसमें टाइम लगता है। जैसे ये र, फिर आपको ये वाला म बनाना पड़ता, ये वाला म सही नहीं लगता और थोड़ा सा टाइम भी लेता, बाद में डैश भी हमको देना पड़ता। और वो वाला जो था ऐसे र ऐसे म, आसान था। फिर काम लिखा है तो क और म। अब देखिए हम स्वरों को लगाना शुरू करते हैं तीसरी लाइन में। ई जो है तीसरे स्थान पर आती है, पहले है तो पहले लगाएंगे, यानी कि तीसरे स्थान पर पहले। वो जो है वो डैश के रूप में होता है मगर वो भी तीसरे स्थान पर लगता है, आपको ध्यान देना है। ई और ऊ, जैसे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, हल्का और डार्क से मतलब होता है, तो वो वहाँ पर उतना पकड़ में नहीं आता है। बस ये जान लीजिए कि ई बिंदी के रूप में तीसरे स्थान पर लगती है, ऊ जो है डैश के रूप में तीसरे स्थान पर लगता है। क्योंकि दोनों बिफोर में थे, पहले थे, तो उनको पहले लिखा गया तीसरे स्थान पर। खा पर आ की मात्रा है, बाद में है। राम है, रा पर आ की मात्रा है, बाद में है। शाम है, सा पर आ की मात्रा है, बाद में है। रोम है, र पर ओ की मात्रा है, रोम हो गया। काम है, क पर आ की मात्रा, काम हो गया। बहुत आसान है। आगे देखिएगा बाप लिखा है, तो आप कहेंगे बो आधा लाइए, पो आधा ले जाइए, मगर ये ध्यान देना कि पो फ बो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे बाप। साख लिखा है, तो अब आपके दिमाग में हो कि अरे यार साख में कौन सा प्रयोग करें, तो आपको यहाँ पर छोटा सा नियम है, ये सही पड़ेगा साख। हमेशा ध्यान देना है शब्दों को जब आप बनाएंगे कि भाई देखिए आप उसको खुद से पकड़िए ना, जैसे साख लिखा है, ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा सही है।
कौन सही लग रहा है? एक शाख मान लीजिए आप जो है ऐसे बनाते स, फिर ऐसे ले आते ख। एक शाख है आप ऐसे लेके ऐसे, जगह की बचत और शुद्धता किस में ज़्यादा दिख रही है? ये स और ख लिखा है, ठीक है, और ये स और ख लिखा है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये छोटा में है, अच्छा लग रहा है, ये बकवास लग रहा है, ये लंबा एकदम चला जाएगा, ये तो उतने में आके सिमट गया है। और यहाँ पर शाख ऐसे लिखते, यहाँ पर शाख ऐसे लिखते। तो आपको ये ध्यान देना, हम क्लास में आपको जैसे जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उनके लिए विशेष कर अलग से वीडियो पढ़ेंगे तो वो बोरिंग हो जाता है। ऐसे ही में उनको जो है क्लास में ही आप सीख लेंगे। जैसे राम बता दिए, वैसे शाख बता दिए कि सौ के साथ अगर ख आता है तो कैसे लगाना है। फिर रात लिखा है, तो अगर आप देखेंगे तो र ऐसे जाएगा और त ऐसे जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर हो गया रात। रमेश लिखा है, हम कहे थे ना कि र के साथ यही वाला म लगता है, र के साथ यही वाला म लगता है। और स लिखा है तो आप यहाँ पर रमेश ये लिख दीजिए स। और यहाँ पर ध्यान देना है, रमेश लिखा है तो ये हो जाएगा रमेश। साधु है, साधु है तो आप इसमें स ये वाला बना लीजिएगा और ध ये वाला, आप इसको ऐसे कर दीजिएगा साधु। या तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा स ये वाला और फिर ध ये वाला, दोनों तरफ से बना सकते हैं। मतलब जिधर से भी चले हम आपको बीच में इसके लिए टोकेंगे, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध पर ऊ की मात्रा है, बाद में है तो बाद में आप यहाँ लगा दीजिए, बाद में आप यहाँ लगा दीजिए। आफ्टर वाला हमेशा उधर ही रहता है, चाहे आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए। तो ये हो गया साधु है, मगर सौ पर आ की मात्रा है, सौ पर आ की मात्रा है। कामा लिखा है और सिंपल सा क और म है, कामा, कामा हो गया ये आपका पहले स्थान पर। लेता लिखा है तो आप कहेंगे चलो भैया ल ऐसे बना देते हैं और ट ऐसे बना देते हैं, ले हो गया और ये क्या हो गया, ता हो गया, लेता। ल पर ए की मात्रा जो कि बिंदु के रूप में होगी और त पर आ की मात्रा डैश के रूप में होगी। अब लोटा लिखा है तो लोटा, चलिए आप बनाइए। लो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लोटा लिखा है, लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लो के साथ आप जो है ऐसे टा बना दीजिए तो लोटा हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, आप कहेंगे लोटा हो जाएगा, भाई वो लोटा लिखा है। फिर आगे चलते हैं, मोटा लिखा है तो ये वाला म और ये ट, और यहाँ पर कटिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। म के साथ ट है तो ये वाला सही, क्योंकि हमको लाइन मिलाना है ना। अब म पर ओ की मात्रा डैश के रूप में दूसरे स्थान पर, ट पर आ की मात्रा पहले स्थान पर डैश के रूप में। फिर आराम लिखा है, देखिए र के साथ जब भी म आएगा ऐसे ही लिखा जाएगा, आ पहले स्थान पर, फिर रा और ये म। बटेर है तो ब टे र और ट पर ए की मात्रा, तो हो जाएगा आपका क्या, बटेर। अगर ध्यान देना है कि ब थोड़ा डार्क होना चाहिए, तीसरे वाला है। पालतू लिखा है तो प ऐसे ले आइए, ल और तो पलत हो गया। देखिए प हम ये लाए, ल ले गए और तो ले आए, तो हम लाइनों पकड़ी के ना चल रहे हैं। अब आपको मात्रा का ध्यान देना है, तो मात्रा में आपको पा, ल और तो पर ऊ की मात्रा है तो तीसरे स्थान पर डैश, ये क्या है, तीसरे स्थान पर डैश, तो हो गया पालतू। मेला लिखा है, अच्छी बात है, म और ल, म पर ए की मात्रा और ला पर आ की मात्रा, मेला हो जाएगा। देखा लिखा है तो आप इसको दो ऐसे बना के ख ये बना दीजिएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है, देखा। तो दूसरे स्थान पर ए की मात्रा बिंदी के रूप में दो के साथ, दो गाढ़ा रहेगा, तीसरा होता है तो दो क्या रहेगा, गाढ़ा। ख जो है हल्का रहेगा मगर कटिंग के साथ आ की मात्रा। आगे चलते हैं, आग लिखा है तो चलिए को ख गो, ग डार्क रहेगा और आ की मात्रा आगे लगा देंगे। पानी है तो प और न, इसको देखिए यही सबसे बड़ा विशेष है। जैसे पानी है तो आप इसमें हमेशा, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो पानी लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है, आप इसको ले आएंगे प पर, लाइन पर मिलाएंगे, फिर उसको आप ऐसे ले जाएंगे और यहाँ तक ले जाएंगे। मतलब ये लगना चाहिए कि अलग नहीं है, ठीक है, ये एकदम ऐसे जाना चाहिए, एकदम एक राग में। मतलब आप समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। जब आप बार बार लिख रहेंगे तो ये चूंकि व्हाइट बोर्ड है, जब बार बार लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा न पर ई की मात्रा है और प पर आ की मात्रा है, पानी है। ज़्यादा मन करेगा, अगर इसको नहीं बनाने का मन होगा तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा और ये हो जाएगा पानी, यहाँ पे डैश की लग जाएगा। फिर रानी लिखा है तो मेरे ख्याल से रानी को आप बनाना है तो आप ऐसे र ले जाइए और ऐसे न लगाइए, ये रा और ये नी, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा और सबसे स्पष्ट रानी हो गया।
फिर छोटा लिखा है चौ छ, तो छ और ट, चौ छ, छ कटिंग में रहेगा और टा जो है ऐसे हो जाएगा। छोटा लिखा है, छ पर उ की मात्रा है तो दूसरे स्थान पर डैश रहेगा, दूसरे स्थान पर डैश, छो और ट पर आ की मात्रा छोटा। गर्मी लिखा है, चलिए ग र और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला म हो जाएगा, ये हो गया गरम। और गरम पर ए की मात्रा है तो गर्मी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं अगर आपका मन करता तो एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ग हो गया, फिर ये र हो गया और फिर ये म हो गया, मगर इससे अच्छा वैसे ही था। रोशनी लिखा है, चलिए बनाइए रोशनी को कैसे करेंगे, देखते हैं रोशनी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी हो गई लाइन। हमें क्या लिखना है, रोशनी, र के साथ स है तो कहेंगे र ऐसे जाए और स ऐसे आ जाए, ध्यान दीजिएगा गलत है। रोशनी लिखा है, ठीक है, तो र को आप ऐसे ले जाइएगा, स ऐसे, ठीक है, और न जो है ऐसे, ये हो जाएगा रोशनी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप काफी भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा स्पष्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका जो है लाइन हो गया। हमें बनाना है क्या, रोशनी, तो आप ले जाएंगे र को 30 डिग्री पर, ये हो गया र और ये हो गया स और ये हो गया न, रोशनी। देखिए मतलब यहाँ पर आपको तनिक भी नहीं लगना चाहिए कि लाइन टूट रही है, क्योंकि स और न ऐसे ही जाते हैं, वही जो गोला रहता है गोला, उसी को काट के जो है आधा आधा स बनता है, और चूंकि यही बिचवा में जो है न भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन अलग जानी चाहिए, ये लाइन एकदम एक साथ स के साथ न एकदम स्पष्ट दिखनी चाहिए। और या तो आप इसमें एक सुधार और कर सकते हैं, यहाँ पर रोक के र स और फिर इसके बाद आप ये बना लीजिएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये जो है म का कटिंग न होता है, उससे अच्छा स्पष्ट करना हो तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हो सकता है उसको बनाने में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आती है, जैसे कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग उसको बढ़िया बना लेंगे, कुछ लोगों को बनाने में दिक्कत आएगी, तो तुरंत पलटी मार दीजिएगा। चला के स्टूडेंट तो यही होते हैं, तो कहेंगे र पर रो की मात्रा है, रो हो गया, स उधर है और न पर ई का मात्रा है, रोशनी हो गया। अब लास्ट लाइन है, उसको देखा जाए, अनाज लिखा है, आप फिर में अलग लाइन होगी, मान लीजिए मेरे में जो है प्रोवाइड बोर्ड पर कर रहे हैं तो मेरे में लास्ट लाइन ऐसे ही है, आप में तो हम स्पष्ट तरीके से कर दिए हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। आइए जो है नीचे वाले जो शब्द लिखे हैं उनको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए कि शॉर्ट हैंड बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए 50 क्लास है और आज जो है 6वीं क्लास चल रही है, 6वीं क्लास है, धीरे धीरे हमें 50 क्लास तक पहुंचना है। ठीक है, तो लास्ट वाला है उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अनाज लिखा है, अनाज, तो आप कहेंगे चलो भैया इसको हम न बना देते हैं और इसको ज बना देते हैं, न और ज, चूंकि अ है तो अ पहले स्थान पर लगता है, अनज हो गया, अनज है मगर इसको हमें क्या करना है, अनाज करना है, अनाज हो गया, मगर ज जो है थोड़ी सी गाढ़ी लाइन रहेगी, ये बार बार हम आपको इसलिए टोकते हैं ताकि आपके अंदर आदत पड़ जाए, ये आप गलत ना करें। फिर आदमी लिखा है, तो आप ये द बना लीजिए और ये म बना लीजिए, इस पर आ हो जाएगा आदमी, और द जो है गाढ़ी लाइन रहेगी, आपको ध्यान देना है। तीसरा शब्द है, वर्ड है, अक्षर है। फिर गाय लिखा है, तो कहेंगे चलो भैया गौ डार्क रहेगा, गाय है तो इसके बाद य बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ग पर आ की मात्रा हो जाएगी, गाय हो जाएगी। घास लिखा है, क ख ग घ, यानी कि डार्क वाली जो लाइन है, डार्क वाली जो लाइन है वो कटिंग में रहेगी, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, घास लिखना है, तो स ऐसे बन जाएगा घास। जैसे ही जब आप प्रैक्टिस कर, हमें कैसे पता चला कि यार घ को ऊपर से बनाएं, जब आप नया नया करेंगे तो आप घ यहाँ बनाएंगे, फिर सो नीचे चला जाएगा, कहेंगे अरे यार सो तो नीचे जा रहा था, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ऊपर। अच्छा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, घ के पास सौ आ रहा है ना, तो इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो सौ नीचे मतलब वो मात्रा, वो जो है उसका अक्षर अपने आपके दिमाग में क्लिक करेगा, आप तुरंत ऊपर से बनाना शुरू कर देंगे। ये बार बार प्रैक्टिस होता है। ठीक है, बोली लिखा है, बोली का मतलब कि देखिए ये जैसे आप बोली लिखा है ब, और ये हो गया ल, ल पर ई का मात्रा, ब पर ऊ की मात्रा,
प फ ब जो है डार्क रहेगा, ब पर ओ की मात्रा और ल पर ई का मात्रा। अब बाई चांस आप ली अगर नीचे वाला लिखते तो बहुत नीचे चला जाता, बोली हो गया। फिर आराम लिखा है, और हम आपसे बोले ना कि र के साथ हमेशा म ये वाला लिखा जाता है, र के साथ म ये वाला, आ राम म। दो चीजें छूट रही थी, इसमें जगह नहीं बचा था। आजादी और रेत लिखा है, आजादी, आ जा दी। तो देखिए ज और द ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ज और द ऐसे दोनों डार्क रहेंगे, तो कहेंगे आजादी, आ जा, और ये हो गया तीसरे स्थान पर डैश, अरे बिंदी दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे आजादी, ठीक है। आ फिर ये जा और द पर ई का मात्रा आजादी। रेत लिखा है तो र को ऐसे ले जाइए और ये त बना दीजिए, र पर ए की मात्रा, रेत हो गया। सातवां अभ्यास पूरे तरीके से समाप्त हुआ। आपको जो है देखिए अच्छे से मेहनत करना है, 8 9 10 कर करके धीरे धीरे 13 अभ्यास जैसे ही खत्म होगा, एडवांस लेवल की पढ़ाई फिर 13 अभ्यास के बाद शुरू हो जाएगी। क्योंकि 13 के बाद एडवांस लेवल आप पढ़ेंगे, तब आपको जो है मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। जय हिंद। आप सभी को थोड़ा सपोर्ट आप लोग करेंगे।